कभी आपने ये बात महसूस या नोट की है कि कुछ लोग कहते हैं आई ऑलमोस्ट डाइड और कुछ कहते हैं आई नियरली डाइड। दोनों ही सेंटेंसेस में डेथ तो नहीं हुई, लेकिन सुनने में ऐसा क्यों लगता है? आज मैं आपको ऑलमोस्ट और नियरली का एक ऐसा डिफरेंस समझाने जा रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी आप इन दोनों में गलती या कंफ्यूजन का शिकार नहीं हो सकेंगे। ये दोनों जो वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट और नियरली, इन दोनों का माना एक ही है, यानी तकरीबन, लगभग, तकरीबन, लगभग। ऑलमोस्ट का माना भी यही है और नियरली का माना भी यही है, लेकिन इन दोनों का जो यूज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए हम सीखते हैं कि ऑलमोस्ट कहाँ यूज किया जाता है और नियरली कहाँ पर यूज किया जाता है। एक चीज तो इन दोनों वर्ड्स में कॉमन है कि एक काम या कुछ होने वाला था बट हुआ नहीं है, मुकम्मल कोई चीज नहीं हुई है, वहीं पर हम इन दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं। लेकिन यहां आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो है वो इमोशनल एक्शन बेस्ड वर्ड है, यानी कि अगर आप यहां इसके ड्रामेटिक, इंटेंस, इमोशनल मीनिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं आपको, आई ऑलमोस्ट डाइड, आई ऑलमोस्ट डाइड, मैं तकरीबन मरने वाला था, यानी कि सुनने वाला आपकी बात से चौंक जाए। यहां आपने देखा कि किस तरीके से आप अपनी इमोशनल फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने एक सेंटेंस के जरिए, जहां आपने वर्ड यूज किया ऑलमोस्ट। अगर आप बात करेंगे नियरली की, तो नियरली इस सिंपल, फैक्चुअल, नेचुरल वे में बात करने के लिए यूज किया जाता है। यानी जब भी आप न्यूट्रल वे में कोई बात अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी हकीकत की बात कर रहे हैं, तो आप वहां पर नियरली जैसा वर्ड यूज करते हैं। आइए एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको, आई नियरली डाइड, मैं तकरीबन मरने वाला था या फिर मैं मर जाता। ठीक है, अब यहां पर एक हकीकत की बात की न्यूट्रल वे के अंदर, लेकिन अगर सामने वाले को चौंकाने का आपका इंटेंशन है तो आप वहां पर ऑलमोस्ट जैसा वर्ड ही यूज करेंगे। ये तो एक डिफरेंस आ गया इन दोनों के दरमियान। आगे देखिए, और भी मजीद मेरे पास यहां सेंटेंसेस मौजूद है। हम बात करते हैं ऑलमोस्ट के एक और सेंटेंस की, आई ऑलमोस्ट क्राइड, यानी तुम जो बात कर रहे हो ना यार, तुम्हारी बातें सुन सुन के मैं तकरीबन रोने वाला ही था, बट सिर्फ आंखें ही नम हुई, रोया नहीं, चिल्लाया नहीं। तो यहां पर ऑलमोस्ट जो है वो मेरी फीलिंग को, इमोशंस को बयान कर रहा है कि आपकी बातों से मैं रोने वाला ही था बट नहीं रोया। यहां एक चीज और समझने की है कि ऑलमोस्ट जो है वो 90 से 95% कोई काम होने वाला था बट हुआ नहीं, 90 से 95% यानी 5% की ही थोड़ी सी कमी रह गई थी, हो जाता ये काम। और यहां आप देखेंगे कि नियरली 80 से 90% एक काम होने वाला था, फैक्चुअल है, एक न्यूट्रल वे के अंदर काम होने वाला था बट नहीं हुआ, तो वहां हम नियरली यूज करते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। ऐसे ही यहां पर एक और सेंटेंस हमारे पास है, आई ऑलमोस्ट फेल, यानी कि जब आपको कोई खतरा ज्यादा महसूस होने वाला था, आपके साथ कुछ होने वाला था, आप गिरने वाले थे। अब यहां पर आप अपना इमोशनल बैकग्राउंड, हिस्ट्री बयान कर रहे हैं कि यार मैं गिरने वाला था बट गिरा नहीं। ठीक है, यानी सामने वाले को चौंकाने के लिए, चाहे आपकी मामा है, बाबा है, आपके दोस्त है, उनको आप बताना चाह रहे हैं, उनके ऊपर एक कैफियत तारी करना चाह रहे हैं, अच्छा आप खाई से गिरने वाले थे। अब यहाँ आपने ऑलमोस्ट यूज करके सामने वाले को अपनी फीलिंग बताई है। और यहाँ अगर आप बात करेंगे आई नियरली फेल, यानी मैं फिसलते फिसलते बच गया, यानी कि फिसल जाता, एक फैक्चुअल सी बात है, न्यूट्रल सी बात है, मैं फिसल जाता बट नहीं फिसला, बचत हो गई, सीधी सीधी सी बात है। यहां आपने सामने वाले को अपनी फीलिंग बयान कर रहे हैं, उनके ऊपर एक कैफियत तारी करना चाह रहे हैं अपनी बात की, और यहां पर आप सीधी सीधी सी बात कर रहे हैं, एक फैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है कि ऑलमोस्ट में ड्रामेबाजी बहुत ज्यादा होती है और इसमें ड्रामेबाजी बहुत कम होती है। आइए हम इन दोनों के कुछ सेंटेंसेस और भी मैंने लिखे हैं उनको समझते हैं। आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई असाइनमेंट, मैंने तकरीबन पूरी कर ली थी, बस थोड़ी सी रह गई थी, यानी कि असाइनमेंट की डेडलाइन आ गई है और आपकी असाइनमेंट तकरीबन पूरी हो गई है, 90 से 95%, 5% रह गई है, लेकिन अब आपको वो सबमिट करवानी ही पड़ी। तो आप वहां पर अपने इमोशंस को बयान कर रहे हैं कि यार थोड़ा सा तो टाइम मुझे मिल जाता तो मैं इसको तकरीबन पूरी करके ही सबमिट करवाता। यहां आप अपने इमोशंस को बयान कर रहे हैं, इंटेंस फीलिंग को बयान कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यहां आप बात करें, आई नियरली फिनिश्ड माई होमवर्क, तकरीबन मेरा होमवर्क हो गया था,
अब यहाँ आप अपनी कोई फीलिंग जाहिर नहीं कर रहे, खैर है हो गया तो हो गया, तकरीबन हो गया था 80 से 90%, बाकी 10% रह गया था, खैर है मैम खुश हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप एक फैक्ट की बात कर रहे हैं कि हो गया था तकरीबन मेरा होमवर्क ना 10% ही रह गया था, यहाँ आपको कोई दुख नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई ड्रामेबाजी नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे शी ऑलमोस्ट फेल, वो गिरी ही थी, बस आखिरी लम्हे बच गई, यानी कि गिरते गिरते बच गई। अब यहाँ आप किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी बंदी के बारे में बता रहे हैं, यार पता है वो गिरते गिरते बची है, इतना सा बच गई, इतना सा, यार कसम से पता नहीं क्या ही हो जाता। अब यहाँ आप देखें किस तरीके से आप बयान कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यूज किया आपने यहाँ पर एक फीलिंग के जरिए सामने वाले को बता पा रहे हैं कैफियत तारीफ करने के लिए। यहाँ पर आप बात करेंगे इसी सेंटेंस की, शी नियरली फेल, यार वो गिर जाती लेकिन बच गई। अब आप एक फैक्ट की बात करें, गिर जाती बच गई है, सीधी सीधी सी बात है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ एक और सेंटेंस हमारे पास है, आई ऑलमोस्ट क्राइड, जिस मैंने यहाँ पे आपको बताया मैं रो ही पड़ा था, बस थोड़ा सा रह गया था, यानी कि उसने फिर वो मजाक एकदम से रिवील कर दिया कि यार मैं मजाक कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ सीरियस मैटर, कोई आपसे मजाक कर रहा है सीरियस वे में और आप रोने वाले ही थे, अचानक उसने रिवील कर दिया, बता दिया आपको, एक्सपोज कर दिया कि ये मजाक है, ये सच नहीं है। तो आप वहां पर ऑलमोस्ट वर्ड यूज करके अपनी फीलिंग का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर ही नियरली वॉन द मैच, तकरीबन वो मैच जीतने ही वाला था लेकिन आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हो गया। अब सीधी सीधी आपने न्यूट्रल वे में एक बात को बयान कर दी, तकरीबन जीतने वाला था, 80 से 90% चांसेस पूरे थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ हो गया जिसकी वजह से वो नहीं जीत सका। अच्छा, फिर आप देखेंगे कि यहां पर दोनों में मैंने टिप टू रिमेंबर दिया है कि किस तरह आप याद रखेंगे इन दोनों का डिफरेंस। ऑलमोस्ट को आपने याद रखना है कि इसमें इमोशनल ड्रामेटिक मीनिंग क्रिएट की जाती है और इधर नियरली में नॉर्मल वे में फैक्चुअल जो हकीकत है बस उसको एक नॉर्मल वे में न्यूट्रल वे में आपने बयान करना है। एक सेंटेंस और हमारे पास है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपके जहन में कोई ऐसा सेंटेंस है जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ऑलमोस्ट या नियरली में, तो एक सेंटेंस तो मैं आपको खुद भी बता रहा हूं जो आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा, वो है, just a minute, let me erase. तो यहां पर डिफरेंस आपको यह समझना जरूरी है कि इट्स ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट टाइम, ये सेंटेंस जब यूज किया जाएगा जब इमोशनली आप किसी को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, ठीक है, और वो भूख से तड़प रहा है, तो आप उसको यानी इमोशनली उसको कह रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट टाइम, यानी कि बस होने वाला ही है, रेडी होने वाला है, बस ब्रेकफास्ट टाइम होने वाला है, ठीक है, 5 से 10 मिनट रह गए। यहां पे आपने इमोशनली उसको सपोर्ट किया, ऑलमोस्ट वर्ड यूज करके सामने वाला समझ गया कि हाँ भाई ठीक है होने वाला है। और यहां जब बात करेंगे इट्स नियरली ब्रेकफास्ट टाइम, तो यहां पर हर चीज जो है वो एक नॉर्मल अंदाज में हो रही है, यानी कि 8 बजे अगर नाश्ता तैयार होता है और 8 बजने में अभी 10 मिनट है, तो आप वहां पर ये वर्ड यूज करके सामने वाले को कह सकते हैं इट्स नियरली ब्रेकफास्ट टाइम, यानी कि बस होने वाला है, ठीक है, 10 मिनट रह गए, जो टाइम है बस उस पे हो जाएगा। एक फैक्ट की बात कर दी कि हाँ भाई इस टाइम पे, यानी एक फैक्चुअल सिचुएशन की बात कर दी, एक नॉर्मल वे में आपने बता दिया कि भाई नाश्ता तैयार होने वाला है, बस ठीक है। लेकिन हाँ जब आप ऑलमोस्ट यूज करेंगे तो वहां पर आपको ये देखना जरूरी होगा कि आप किसी को इमोशनली सपोर्ट तो नहीं करना चाह रहे, किसी की कोई ऐसी यानी सिचुएशन तो नहीं है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और आप उसे कहना चाह रहे हैं कि बस होने वाला है, बेफिक्र हो जाए, अभी तैयार हो जाएगा, उसके बाद सब बैठ के नाश्ता करेंगे। तो यही इनका डिफरेंस है। आई होप आपको ऑलमोस्ट और नियरली इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मॉडर्न इंग्लिश यूजेज के ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं जो आप मोहम्मद के साथ सीख रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप इतने जबरदस्त मॉडर्न इंग्लिश यूजेज को समझना शुरू कर देंगे कि आपसे मिस्टेक्स होना बहुत कम हो जाएंगी। आपसे मिस्टेक्स होंगी नहीं, क्योंकि आपको डिफरेंसेस का पता होगा कि कहां कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।